ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज अपने पर्सनल जीवन से एक समस्या नहीं कहूँगी, समाधान कहूँगी, लेके आई हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर लेके आई हूँ। आप लोगों ने अशित यानी कि मेरे एक्स हस्बैंड को लेकर काफ़ी कुछ प्रश्न किए हैं कि आप दोबारा उनके साथ नहीं रहना चाहते, वो लौटने की कोशिश उन्होंने की है, वापस आना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, आपके क्या विचार बने हैं, आप उनके साथ दोबारा रहना क्यों नहीं शुरू करते, आप एक नई सीरीज़ से अपनी लाइफ शुरू करो। ऐसे बहुत सारी बातें आपकी कमेंट में आई हैं, आपने मुझसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं। तो आज इसी विषय पर मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बातें बताऊँगी कि क्या हुआ है और मैंने क्या निर्णय किया और क्यों निर्णय किया। जब तक आप क्या और क्यों दोनों नहीं समझेंगे ना, आपको निर्णय लेने में समझ में नहीं आएगा। और आप कई बार कहते हो कि आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको भी निर्णय लेने में आसानी हो। मित्रों, बात क्या है? बात इतनी है कि आपको मैंने पहले जैसा कि बताया है, मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस दिए हैं मेरे पर्सनल लाइफ पर जो भी हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं अभी इस शॉर्ट में बता दूं कि 12 साल में और मेरे एक्स हस्बैंड साथ में रहे, उसके बाद उनकी कुछ बातें मेरे सामने खुली जिसमें मुझे पता चला वो व्यक्ति मुझे सालों से धोखा दे रहा है। उसके बाद मेरा उसके साथ रहने की इच्छा तो थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इच्छा तो थी, पर क्या है कि मन नहीं था। कहते हैं ना कि एक मोह होता है, इसके कारण रहना चाहती थी, पर कहा ना जो अंदर से वो एक जो भावना बन गई थी उसके कारण नहीं रहना चाहती थी। दोनों बातें थी, पर उसके कारण फिर भी मैंने चलो फिर कोशिश की चलने की कि हाँ ठीक है। और उस समय मेरा जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, विकृत हो गया था, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती थी कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये व्यक्ति जो कभी बहुत अच्छी बातें करता था, वो अच्छी बातें फॉलो क्यों नहीं कर पाया। ये सारी बातें मेरे अंदर जो चलती थी ना, उसने मेरे व्यवहार को, मेरे स्वभाव को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। और उसके बाद मित्रों 12 साल के बाद 3 साल और बीते, यानी कि 15 साल बाद वो व्यक्ति एक दिन घर छोड़ के चली जाती, मुझसे कहती कि प्रभा मैं बहुत दूर निकल गया हूँ, मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे नहीं जमता, तुम मेरी चॉइस नहीं हो, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ उसने कहा। मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की थी, बहुत कुछ। उसके बाद मित्रों 3 साल मैंने और उसको समय दिया, क्योंकि मेरे अंदर से मैं अपने इंतज़ार को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी लौट आएगा और मैं उसके साथ वापस अपना एक अच्छा जीवन शुरू करूँगी। और उसमें मैंने अपने जीवन के 18 साल कर दिए, मैंने कि 15 साल बाद वो गया था और 18 साल 3 साल और निकल गए, तो मेरे जीवन के 18 साल मैंने उस व्यक्ति के को दे दिए। और मित्रों जब लास्ट में जो हमारी बात हुई, जो उसने मुझे धमकी दी, उसने मुझसे कहा कि उसने सबको मारने की धमकी दी, मेरे मायके वालों को, और बहुत कुछ उसने कहा। उसने मेरा उस तरह से अपमान किया, मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए। उस दिन मैंने अपने आप को बैठ के समझाया कि प्रभा ये इंसान वो है, इसके लिए तुम कुछ भी कर दोगी, मर भी जाओगी ना तो ये कह देगा तुम्हारी उम्र ही इतनी थी, इससे तुम्हें मर जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने आप को वहाँ बताया, वहाँ तय किया कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना, क्योंकि तब तक मुझे उस इंसान का इंतज़ार था, मुझे उसकी प्रतीक्षा थी कि आज नहीं तो कल वो आ जाएगा, फिर हम आगे साथ में रहेंगे और बहुत कुछ। लेकिन उस समय जिस दिन ये सारी बातें हुई, उस दिन मैंने उसका इंतज़ार अपने जीवन से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। हाँ, कमाना तो मैंने वो 2013 में गया था, 14 के लास्ट में कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनकम शुरू हो गई थी मित्रों, जबकि उससे पहले मैंने कभी इनकम नहीं ली थी। मुझे पता नहीं था पैसा कैसे कमाना चाहिएगा, कैसे कमाना पड़ेगा, मुझे कुछ पता नहीं था, पर हाँ ऊपर वाले ने मार्गदर्शन किया, मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैंने इस पर मेरा जीवन प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ मित्रों। उसके बाद क्या हुआ, जब वो चला गया और ये जो बातें हो गई, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उसके बाद 2017 में मेरा चैनल बना और आज तब से मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं सारी वीडियोस के रूप में। तो 2017 में ये चैनल बना था, स्वास्थ्य रक्षा, पहला चैनल वही था। अब मित्रों आपको मैं बता दूँ कि जब उसका इंतज़ार मैंने ख़त्म कर दिया तो मेरा जीवन कहाँ आगे बढ़ा, क्या हुआ। और अब क्या हुआ कि उस जो मेरे को बहुत कुछ कह के चला गया था, बहुत सी बातें हो गई थी, 2018 में उसका मेरे पास वापस कॉल आता है, मुझे इलाज करवाना है। मैं कहा, और वो अपने बच्चे की आवाज़ नहीं पहचान पाता, बच्चा पहले फ़ोन उठाता है तो बच्चे की आवाज़ नहीं पहचानता है। बोला मुझे प्रभा से बात करनी है, और प्रभा से, और 1 साल हुआ था जाके, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा अरसा बीत गया था, तो बच्चे की आवाज़ वो पहचान नहीं पाता है। और उसके बाद मेरे से बात करता है, मैं कहती हूँ कि आपका इलाज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आपसे मेरी नकारात्मकता जुड़ी हुई है, और मैं फ़ोन रख देती हूँ। मैं प्लेलिस्ट भेजती हूँ कि भाई इस प्लेलिस्ट की वीडियो देख के पालन कर लो, समाधान हो जाएगा। तो मेरे को उत्तर आता है कि तुम यूट्यूब नहीं रियल ट्यूब देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ।
ठीक है भाई, दिखाओ क्या हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मैं तो जो करना था कर चुकी थी, अब मुझे तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं था। पर हाँ, मैंने इसलिए भेज दिया शायद तुम्हारा भला हो जाए, तुम कर लो तो ठीक हो सकते हो, पर आपको तो काम राशि नहीं आया, आपको तो अपनी चर्बी सूझ रही थी। ठीक है भाई, चर्बी में बने रहो। उसके बाद मित्रों और समय बीतता है, 2019 में इसने वापस करीब मार्च अप्रैल से इसने मेरे पास लौटने की काफ़ी कोशिश की, मेरे से काफ़ी कुछ कहा, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रोड पे आ गया हूँ वगैरह, काफ़ी कुछ कहा, पर मैं कभी इसको रिप्लाई नहीं करती थी। इसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, अब मैंने सब कुछ लौटा दिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ, ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, अपने आप से बना लो जो बनाना है। और मित्रों उसके बाद इसके बहाने थे सारे मुझसे बात करने के। और उसके बाद कहा ना, अभी 2021 में जब बच्चे का जन्मदिन आया तो बच्चे के पास भी मोबाइल है, बच्चे के पास 2 नंबर है, बच्चे को कॉल करके सीधा बता सकते हो कि भाई हैप्पी बर्थडे बेटा, पर नहीं, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि हैप्पी बर्थडे माय सन। क्यों भाई, उसके मोबाइल पे मैसेज करो ना, मेरे मोबाइल पे मैसेज करने की क्या ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कि प्रभा को इम्प्रेस करना है। अब प्रभा को इम्प्रेस करने का कारण क्या है, आप समझ सकते हो कि प्रभा के पास आना है, क्योंकि अब अपना शरीर पार्किंसन से हिल गया है, शरीर कुछ काम करने योग्य नहीं बचा। अब जो अय्याशियाँ करने गए थे, अय्याशियों वाले साथ नहीं दे रहे हैं। अब प्रभा की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो प्रभा पैसों के लिए चाहिए थी, अब प्रभा सेवा के लिए चाहिए। तो मित्रों मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, और जो कहा ना कि उस समय जब वो गया था वो मेरे स्वाभिमान पर चोट करके गया था, और स्वाभिमान की चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, पहले वो भी कर ली थी, मैंने अपने स्वाभिमान को काफ़ी हद तक मार दिया था कि चलो ठीक है कैसे भी आ जाए, लौट आए, सारी चीज़ें थी। पर जिस दिन उसने सारी चीज़ें धमकी दी और ये सब किया ना, उस दिन मेरा स्वाभिमान वापस आ गया। मैं कहना ये चीज़ नहीं चलेगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी, और ये गलती मैं करती हूँ तो मुझे आजीवन इसके जूतों के तलवे ही चाटने पड़े और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मित्रों उसी बीच मैंने कुछ चीज़ें और भी पढ़ी, कुछ चीज़ें और भी समझी, कुछ इतिहास तो पता था पर सारा इतिहास नहीं पता था। पसीना आ रहा है क्योंकि मैं धूप में खड़ी हूँ, धूप आप देख सकते हैं, धूप छाँव है और बारिश का मौसम है, पर हाँ गर्मी तो फिर भी हो ही जाती है। तो हाँ, अभी क्या हुआ कि जो ये स्थितियाँ बनी उस समय क्या बना कि जब मैंने कुछ इतिहास जो पढ़ा उसमें मुझे कुछ बातें समझ में आई, मुझे कुछ बातें जो समझ में आई आपको बता दूँ। मित्रों सिकंदर नहीं जीता था, पोरस जीते थे। तो काश पोरस ने सिकंदर को जाने नहीं दिया होता, क्योंकि सिकंदर अपनी बेटी को ब्याह कर गया था, छोड़कर गया था, आप जानते हो। तो हारा हुआ व्यक्ति ही अपनी बेटी को छोड़ के जा सकता है, वरना जीता हुआ व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। तो सिकंदर नहीं जीता था, पोरस जीते थे। तो पोरस ने सिकंदर को जाने दिया, ये पोरस ने गलती नहीं की होती तो आज इतिहास कुछ और होता। वहीं यदि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को क्षमा नहीं किया होता, गौरी ने जब गिड़गिड़ाया माफ़ी नहीं दी होती, तो आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। वहीं यदि राणा सांगा ने बाबर को मार दिया होता तो आज इतिहास की कहानी कुछ और होती, क्योंकि कोई और बाद में हिम्मत नहीं करता। पर हमारे यहाँ के बहुत बड़े क्षमाशील रहे, हमारे राजा महाराजा सारे क्षमाशील रहे हैं, और उसका परिणाम आज हमारा भारत देश भुगत रहा है जिस रूप में हम देख रहे हैं। तो मित्रों ये भी मेरा एक देश है, जिस शरीर में मैं रहती हूँ ना, ये भी मेरा एक देश है, मेरा अपना प्रदेश है, मेरा अपना राज्य। इस राज्य में मैं ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकती जो हमारे पुराने राजाओं ने की हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने की है। क्योंकि मुझे अब एक बात समझ में आ गई है मित्रों, एक बात समझ लीजिएगा, एक बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है कि जो व्यक्ति 12 साल 15 साल 18 साल गलतियाँ करता रहा, जिसको गलतियां करने की आदत पड़ गई, जिसको 50 बार बोलो 100 बार बोलो, वो गलतियां वापस रिपीट होती हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि कहे कि हम आप गलतियां नहीं करेंगे, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, हमें क्षमा कर दो, तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकते। मित्रों इनकी जो स्थितियाँ बन जाती हैं ना, जो ये बीमार हो जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, जो इनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जाती है, उसके कारण से इनके साथ कुछ स्थितियां बन जाती हैं, जो ये अपने आप को अभी आपके सामने माई बाप आपको बनाए बैठे हुए हैं। क्योंकि इनके कोई दीन धर्म नहीं है, इनके कोई कुछ नहीं है, इनकी कोई वो कहते हैं ना बिन पैंदे का लोटा है, जहाँ वजन हुआ उधर लुढ़क जाते हैं ये। तो इनके अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं है, ये दूसरों की पहचान या दूसरों के भरोसे ही जीते हैं। और ये जो परजीवी होते हैं ना मित्रों, ये आपको चूस चूस के जीते हैं। इसलिए ऐसे परजीवियों से हमें बचना होता है। ऐसे परजीवियों से यदि हम अपने आप को बचा पाते हैं ना, तो हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपको इस तरह से जो भी है, उससे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इनको क्षमा करना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये आपके जीवन में आएंगे, अपने आप को वापस उस स्थिति में खड़ा करेंगे और वापस आपको ही परेशान करेंगे। जी हाँ, ये वापस आपको परेशान करेंगे। इसलिए इनको मौका देना मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अशीष जब मेरी माँ के पास लौटा तो यदि वो सही व्यक्ति हो जाता है और मेरी माँ को मुझ पर इतना विश्वास होता, तो कम से कम इनको एक बार मुझसे पूछना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि प्रभा ऐसा ऐसा है, क्या करें।
है। मेरी माँ को मुझसे कहना चाहिए, गुड़िया अशित लौटना चाहता, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं उनको वापस ले रही हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो ये सारी बातें मेरे सामने आती तो मैं मानती कि हाँ मेरी बारे में कोई सोच रहा है, पर उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। ना मेरी माँ ने सोचा, ना अशित ने सोचा। अशित को तो लगा कि मुझे भाई मौका मिल रहा है, मैं जाके रहूँ, आराम से रहूँगा, कुछ कमाना नहीं, कुछ करना नहीं, बस पढ़े पढ़े सब कुछ मिल जाएगा, और मिल रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। और वहीं मेरी माँ ने सोचा कि भाई समाज में दामाद के बिना बेटी अकेले रहती है, क्या लोग सोचते हैं, क्या लोग कहते हैं, इससे अच्छा मेरी बेटी दामाद के साथ रह लेगी, अच्छी बात है। पर मित्रों, जहाँ जिनको मुझ पर विश्वास नहीं, मैं अब उन पर विश्वास नहीं करती हूँ, और ना ही मैं उन लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, पर हाँ उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो आज मेरे लिए मुझे खड़ा कर गई है। शायद इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, भले मेरी माँ से मेरी कभी नहीं बनी, पर उनकी स्ट्रिक्टनेस के कारण नहीं बनी। और आज मैं सोचती हूँ वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती तो शायद मैं इतनी मजबूत भी नहीं बन पाती कि मैं अशित का सामना कर पाती। जी हाँ, अशित का सामना करने की ताकत मुझे मेरी माँ नहीं दी, मेरी माँ के व्यवहार ने दी है, मेरी माँ की सोच ने दी है, मेरी माँ की समझ ने दी है। आप बोलेंगे कि मेरी माँ यदि सुनेगी तो उनको कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि मेरी माँ का जो स्वभाव है ना, वही स्वभाव अशित का है। जी हाँ, दोनों ने मुझे ब्लैकमेल करना सीखा। उस ब्लैकमेल ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहती, और पीछे मुड़ के मुझे देखने जैसा कुछ लगता ही नहीं है। मित्रों, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान ये सोचता है कि हमारी कौन सी बात किसको क्या सिखाएगी, नहीं समझ पाता है, पर जब वो चीज़ों का सामना करता है तो उसको पता चलता है कि कहाँ से क्या हो गया। हमने तो ये सोच के काम किया था कहाँ से कहाँ बिगड़ गया। शायद मेरी माँ यदि ये बात सुने तो उसको ऐसा लगे कि मैंने क्या कर दिया। पर हाँ, आपकी स्ट्रिक्टनेस ही मुझे आज यहाँ खड़ा कर गई है, और अशित का विरोध करने पर भी उसी ने मुझे विवश कर दिया। ये आपका स्वभाव, अशित का स्वभाव समान है मेरे लिए। दोनों ब्लैकमेल करते हो मुझे, दोनों मुझे बस कुछ ना कुछ बात पे परेशान करने की सोचते हो, परेशान करते रहते हो। इसलिए हाँ, उसने मुझे मजबूत बनाया। कहा ना, हमेशा किसी का सपोर्ट मजबूत बनाए ऐसी स्थिति नहीं बनती है, पर किसी का जो कहते हैं ना एक विरोध आपको मजबूत ज़्यादा बनाता है। तो इनके विरोध ने मुझे मजबूत बनाया, सपोर्ट ने मजबूत नहीं बनाया है। मेरी माँ ने कुछ मार्गदर्शन दिए थे, जो उनका जीवन शैली था वो जीवन शैली उनका था, और वो जीवन शैली मैंने अपना लिया। इसीलिए मुझे कोरोना में कुछ अलग से अपने लिए संभाल नहीं करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें अलग हैं मित्रों। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों किया कि मुझे अशित के साथ नहीं ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यहाँ तक निर्णय कर लिया। यदि मेरी माँ उसको लेके मेरे घर आ जाती, क्योंकि मैं ये जो घर जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो मेरी माँ ने पैसा दिया हुआ है। यदि उस घर में आ जाए तो मैं वो घर में बाद में आएंगे, मैं घर से पहले निकलूँगी, क्योंकि मुझे बस अपना एक सूटकेस भरना होगा, वो भी तैयार रहता है मेरा ज़्यादातर, बस भरना है और मुझे निकल जाना है। कहाँ जाऊँगी मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं इस स्थिति के साथ इस विरोध में हूँ कि मुझे अशित के साथ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। ये मेरा अपना निर्णय है, और उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर उस एक इंसान के साथ मैं रहने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया में बहुत जगह है, मैं कहीं भी जाके रह सकती हूँ। मेरे पास ऊपर वाले ने दिया बहुत कुछ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो ऊपर वाले की मुझे देन है, उसकी कृपा है, क्योंकि उसने मुझे तैयार किया कि ये जो चीज़ें हो रही हैं तुम अपने स्वाभिमान के साथ जियो प्रभा, तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है मित्रों। मैं इस पर गर्व करती हूँ कि ईश्वर हमेशा मेरा साथ देते हैं, बस मजबूत बनाते हैं। और ये मैं तब आपको कह रही हूँ ना मित्रों कि मैंने जब कोई भी निर्णय किया है हमेशा अपने आप को अकेले ही पाया है। कभी मेरे निर्णय में किसी ने सहयोग नहीं किया। हाँ, कुछ परोक्ष सहयोग ज़रूर रहे हैं मेरी भाभी के, पर अब तो वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। तो मित्रों, ये सारी बातें हैं, तब मैंने निर्णय किया। अब आपको निर्णय करना होगा कि आप क्या निर्णय करते हो, क्योंकि आप कितना सहन कर पाते हो, आप कितना विरोध झेल पाते हो, आप कितना अपने आप को मजबूत बना पाते हो, बस वही सारी चीज़ें आपका निर्णय लेने में आपको सहायता दे सकती हैं। वरना तो चलता है चलने दीजिए, कोई निर्णय नहीं कर सकते आप यदि आप मजबूत नहीं हो सकते। यदि आप ये सोचो कि स्थितियाँ ऐसी बनेंगी तब हम ऐसा करेंगे, कभी स्थितियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि कभी स्थितियाँ हमारे लिए अनुकूल होती ही नहीं है। हमें हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अपने आप को आगे बढ़ा के जीवन जीना होता है। क्योंकि मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने का मार्ग बहुत छोटा सा होता है, पर उसमें उतना बड़े बच्चे को बाहर आना होता है, तभी तो उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, तभी तो उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमने कई बार आपको बताया, सीजर डिलीवरी वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे जो पैदा होते हैं ना मजबूत इसीलिए तो होते हैं क्योंकि लड़ते हैं अपने जीवन को आगे जीने के लिए। तो मित्रों, वही लड़ाई हमें हर पल लड़नी होती है अपने जीवन में। और ऐसी लड़ाइयाँ जब लड़ते हैं ना मित्रों, शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, मानसिक शारीरिक बहुत सारे रोग आ जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और कोरोना वायरस वाली हमने प्लेलिस्ट विस्तार से दी है, देखिए। आपकी समस्या पर आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे। और
निर्देशों का पालन करें। यदि पालन करेंगे ना मित्रों, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। जिन रोगों की दवाएं आप सालों से खा रहे हैं, रिपोर्ट निकाल चुके हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं छूट रही हैं, आप यदि हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना समझते हैं, स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, प्राणायाम व्यायाम ठीक से करते हैं, तो आपकी दवाइयाँ विदिन अ वीक छूटना शुरू हो जाती हैं। विदिन अ वीक, पहले दूसरे दिन से भी शुरुआत हो जाती है। यदि आप पालन करना शुरू कर दो ठीक से तो, पर नहीं तो हफ्ते भर में तो छूटना शुरू हो ही जाती है और पूरी भी छूट सकते हो और अपने जीवन को एक बिना दवाओं के मुक्त होकर आप जी सकते हो। ये आपका निर्णय होगा यदि आप दवा मुक्त होकर एक स्वास्थ्य और एक कहते हैं ना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, नंबर भी आपको मिल जाएगा। पर मित्रों, आप जब हमसे प्रश्न करते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि आपको इस प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा और यदि आपको पूरा विस्तार से कारण जानना है, सारी बातें हमसे चर्चा करनी है, तो उसके लिए फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप बोलेंगे हमारा 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता है। हम जानते हैं ना कि हमें कितनी बात करनी पड़ जाती है फिर, क्योंकि 5-10 मिनट में हम आपकी सारी समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें पूरा, इसलिए कहते हैं अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या इसमें समझने को मिला, जो भी है, और क्या विषय आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना मैं आपको बता सकती हूँ, जितना आपको मार्गदर्शन कर सकती हूँ, मैं अवश्य करूँगी। अपने जीवन से करूँगी, अपने आसपास के जीवन से करूँगी। और आप लोग जो मुझसे प्रश्न करते, जो कंसल्टेंसी करते, उससे भी जवाब दूंगी आपको, कि कभी कभी उससे भी हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। हम सारे अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपको बताते हैं और आपके विचार क्या वो भी जानना चाहते हैं, तो अपने विचार अवश्य रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।